एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की इस बार फिर से नोटिफिकेशन निकाल दिया 2024 में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी पीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। जैसा कि आपको पता है, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है वो एसएससी को ही जिम्मा देते हैं जो अपने जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि हर साल निकलती है एसएससी जेई के नाम से, जिसमें सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें मौका मिलता है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का एज अ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो इस साल भी 2024 की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। एंड एसएससी बिल्कुल अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। जैसे सीपीओ फेज 12 की नोटिफिकेशन निकाली है, साथ ही साथ अब जूनियर इंजीनियर की भी नोटिफिकेशन एसएससी एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे निकाल दी है। 28 तारीख को इसके फॉर्म निकल चुके हैं, 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। वही आपको 20 से 22 दिन दिए हैं इन्होंने फॉर्म भरने के लिए। पेपर 1 की जो टेंटेटिव डेट बताई गई है इन्होंने, वो 4 जून से 6 जून बताई गई है, मतलब 4, 5, 6 इन इन 3 डेट्स पे जो आपका एग्जाम होगा। पेपर 2 की अभी कोई डेट नहीं आई है, ठीक है, ये भी आपको आ जाएगी। ठीक है, जो आपका जूनियर इंजीनियर है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, एंड ये लेवल 6 की जॉब होती है, जिसमें आपका स्टार्टिंग बेसिक पे काफी अच्छा होता है 35,400, जिसमें आपकी ग्रोस सैलरी तकरीबन तकरीबन 55 से 60 हज़ार के करीब आपको मिल जाती है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो काफी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकाली है। मेनली इसमें वैसे 3 ही होती है, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। लेकिन इसमें डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी थोड़ी बहुत वेरी करती है। वैसे इसमें वो हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने डिप्लोमा किया है लेकिन सिविल में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, या उसने इंजीनियरिंग की है सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ठीक है, तो इन 3 ब्रांचेस वाली है जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बीआरओ की अगर हम बात कर लें, पहले मैं बता दूं बीआरओ में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है। मैं आगे बताऊंगा, इन्होंने लिखा हुआ है एक जगह। ठीक है, तो अगर हम बीआरओ की बात करें तो इसमें आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा भी चलेगा, लेकिन साथ साथ 2 ईयर्स का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है पर्टिकुलर फील्ड में। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो सेम डिग्री, नहीं तो डिप्लोमा है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अगर हम ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इसमें इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो इसमें मैकेनिकल एंड सिविल की निकली है, इलेक्ट्रिकल की नहीं निकली है, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है और डिप्लोमा इन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एज की भी बात करें हम साथ साथ तो 30 ईयर्स बीआरओ में है। ठीक है, आपकी ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की 30 है, 30 ही आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन की है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की अगर हम सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड सिविल दोनों की रिक्रूटमेंट आ रखी है। ठीक है, जिसमें आपका डिप्लोमा एंड वही डिप्लोमा मांगा है किसमें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। ठीक है, और आपका डिप्लोमा मांगा गया है सिविल में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपका डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसमें भी जो आपकी एज है वो 30 है। देखिए, सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 30 है, लेकिन जो सीपीडब्ल्यूडी है उसमें ही सिर्फ जो आपकी एज है वो है 32। ठीक है, मैक्सिमम एज। ठीक है, वैसे ही अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसमें भी आपका डिग्री मांगा है। ठीक है, तीनों ब्रांचेस में डिग्री नहीं है तो आपका डिप्लोमा हो सकता है विद 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, ऐसी सिमिलरली अगर हम एमईएस जो कि होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें आपकी सिविल की भी निकली है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी निकली है, इसमें भी सेम आपकी जो है आपको जो क्वालिफिकेशन दी गई है डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा भी चल जाएगा, लेकिन 3 ईयर्स के डिप्लोमे वालों को 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ में भी, एनटीआरओ में सिर्फ सिविल की निकली है, जिसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है, एंड एज है आपकी मैक्सिमम अप टू 30। ठीक है, सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में 32 एज है, बाकी सारी ब्रांचेस में आपकी मैक्सिमम एज 30 दी गई है। ठीक है, बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो है बीआरओ में। ठीक है, डेट टू सिविल में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की सिर्फ 37 वैकेंसीज है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बीआरओ में। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो बाकी की 16 टोटल है, तो बाकी 15 में लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 966 वैकेंसीज पे टोटल जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की मिला के 966 वैकेंसीज पे जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये भी अभी जो आपकी वैकेंसीज है ये बढ़ सकती है, क्योंकि जो एमईएस है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उन्होंने अभी तक कोई भी अपनी वैकेंसीज बताई नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे अभी वैकेंसीज की जरूरत है, तो अभी उन्होंने इंटीमेट नहीं किया है। क्योंकि एसएससी तो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन निकाल देता है, कई बार इन्हें जो रिपोर्ट्स है हर ब्रांच की, जैसे आपने देखा होगा आईबीपीएस में भी हर बैंक टाइम से टाइम टू टाइम अपनी जो है वैकेंसीज नहीं बता पाता है, और जैसे जैसे आपका फेज 1 आता है, फेज 2 आता है, प्री मेंस एंड देन इंटरव्यू तक वो अपना वैकेंसीज जो है नोटिफिकेशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो इनकी भी वैकेंसीज आ जाएगी, तो आप मान के चलिए 1000 के करीब जो है इनकी वैकेंसीज हो जाएगी, इससे ज्यादा होनी थोड़ी मुश्किल है। ठीक है,
अब हम बात करें कौन इसे अप्लाई कर सकता है, तो अगर आप इंडियन सिटीजनशिप के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में जो है मैक्सिमम एज इन्होंने 32 बताई है, लेकिन बाकी सारी ब्रांचेस में 30 है। तो सभी बच्चे जो 1994 से लेके 2006 के बीच में वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर सीपीडब्ल्यूडी 1992 से लेके 2006 तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर SC/ST, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व, एंड ओबीसी के लिए 13 एंड 15 फॉर SC/ST अगर वो PWD है। ठीक है, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड को भी 3 इयर्स का, अगर वो अनरिजर्व EWS और OBC अगर SC/ST है तो 8 इयर्स का उन्हें एज रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई तो आपको पता होगा, एसएससी ने अब अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च की है जो है ssc.government.in। तो इसी पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, OTR। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको OTR करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके लॉगिन पोर्टल में ही जो है इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको सीधा जाके फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, बात कर लिए फीस की, तो आपको पता होगा एसएससी हर फॉर्म की सिर्फ 100 रुपए फीस लेता है, जिसमें वीमेन कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। ठीक है, बात कर लें विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, तो फॉर एग्जांपल आपका कुछ गलत फॉर्म भर गया, क्योंकि आपको पता है 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, लेकिन अगर इसके बाद भी आपसे कोई गलती होगी तो 22 अप्रैल से 23 अप्रैल आपको 2 दिन मिलेंगे आपको करेक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम, सिग्नेचर या फोटो कुछ गलत डाल दिए तो आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपने तब भी गलत डाल दी फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से फॉर्म भरना। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको पता है एसएससी पैन इंडिया रहता है आपका, चाहे वो ईस्टर्न रीजन हो जाए, चाहे कर्नाटका केरला रीजन हो जाए। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाए, चाहे वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो जाए, हर जगह आपका जो है वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, सॉरी, हर जगह आपको जो है एग्जाम सेंटर रहता है और वैकेंसीज भी उसी हिसाब से आपको फिल करनी होती है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर 1 पेपर 2, अब जैसे कि मैंने आपको बताया 2 इसमें एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 आपका अलग डे पे होगा, पेपर 2 अलग डे पे होगा, तो ये मत सोचना ही एक दिन में ही होगा। पेपर 1 आपका अलग लिया जाएगा, पेपर 2 अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेज में होंगे ये। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका पर्टिकुलर फील्ड से जो है क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैथ्स और जो आपका इंग्लिश है वो नहीं आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस से आता है। और साथ ही साथ अगर आप सिविल से हैं तो आप पार्ट ए जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा, पार्ट बी इलेक्ट्रिकल वालों को देना पड़ेगा एंड पार्ट सी देना पड़ेगा मैकेनिकल वालों को। ठीक है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, टोटल आपका 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, साथ ही साथ जब अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं पेपर 1 तो पेपर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जो कि होगा 100 क्वेश्चन, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और ये भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 0.25 अगर हम बात करें पेपर 1 की। ठीक है, तो ये था कुछ एसएससी, जेईई, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।